नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। मैं पंकज राज। इसी कड़ी हमारे समक्ष उपस्थित हैं पटना नगर निगम वार्ड नंबर 15 के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी। आइए जानते हैं कि विकास का एजेंडा इनके पास अलग क्या है, क्योंकि वार्ड नंबर 15 के जो निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं कितना विकास किए हैं वो इनसे भली भांति कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि विकास तो वो होता है जो जनता कहे, उसके अलावा और दूसरा कोई विकास नहीं होता है। क्योंकि विकास तो सभी लोग करते हैं। विकास उसको कहते हैं अगर जिसके क्षेत्र में जिसके पास शिक्षा हो तब उसका विकास होता है, ना कि विकास तो नल जल और नली गली का विकास कोई मायने नहीं रखता है। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास नहीं होंगे। तब तक उसी कड़ी के बीच हमारे समाज उपस्थित है वार्ड नंबर 15 के वार्ड प्रत्याशी 15 के। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास नया एजेंडा क्या है और वो किस तरह विकास करेंगे। वो तो बात करने के बाद। शशि भूषण जी, आप वार्ड नंबर 15 के वार्ड प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी। आपके पास अलग एजेंडा, अलग धारा क्या है अपने क्षेत्र का विकास के लिए? क्योंकि वार्ड नंबर 15 के जो निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं वो कितना विकास किए हैं आपसे भली भांति नहीं जानते होंगे। वो वार्ड 15 में 15 सालों से है। 15 सालों में कोई भी विकास का कार्य नहीं किए हैं। कोरोना काल में भी नज़र नहीं आए। 5 साल से पूरे वार्ड में कहीं नज़र नहीं आए, कोई कार्य नहीं हुआ है। जनता त्रस्त है। इस बार नॉमिनेशन करके नॉमिनेशन वापस ले ली और अपने पुत्र को खड़ा किया। अच्छा, तो विकास का मतलब क्या होता है? विकास आपके क्षेत्र में कैसे होगा? विकास होगा, कहीं नल जल योजना नहीं आया, कोई राशन कार्ड नहीं बना, गरीब गुरबा के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ, कहीं शौचालय नहीं बना। अब अपने क्षेत्र में विकास कैसे कीजिएगा? विकास तभी होगा जब लोग शिक्षित होंगे। यहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं हुआ, कहीं नया स्कूल नहीं बना। जो भी स्कूल है वो बहुत जर्जर व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर है। किसी कार्य के लिए वो आगे नहीं बढ़े, शिक्षा का कोई भी कार्य नहीं। आप वार्ड पार्षद होने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी निखर कर रहे हैं लोगों के पास। ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र में लोगों को क्या क्या सुविधा दिलाए हैं कोरोना काल में और ऐसे भी? कोरोना काल में हम लोग बहुत व्यवस्था दिए। जितने गरीब गुरबे थे सभी को राशन, अनाज, घर का जितना व्यवस्था है सभी दिए। मास्क, सैनिटाइजर सभी चीज़ का व्यवस्था किए। अच्छा। यहाँ की वार्ड पार्षद एक दिन भी नज़र नहीं आई। और हम लोग जितने लोग हैं सभी का राशन कार्ड बनवाने का काम किए। आयुष्मान कार्ड बनवाए। ठंडी में लोग गरीबी से गुजर रहे थे तो कंबल का व्यवस्था कराए। श्रम कार्ड बनवाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सारी चीज़ का व्यवस्था कराया हम लोगों ने। अच्छा, मान लीजिए सपोजेड अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपने वार्ड के लिए प्रथम ऐसा 2 कार्य कौन सा कीजिएगा? सबसे पहले तो स्कूल का व्यवस्था कराया गया, कॉन्वेंट का अच्छा व्यवस्था हो जहाँ बच्चे पढ़ सके। और यहाँ कहीं शौचालय का व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है। अच्छा। वो सब व्यवस्था पहले पूरा करेंगे। अच्छा, पहले व्यवस्था वो पूरा कीजिएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पहले शिक्षा तब विकास। जी, जब तक विकास नहीं हो, जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा आपके क्षेत्र का, ये कहना है। अच्छा, वार्ड नंबर 15 के जो निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं उन्होंने अब तक कितना विकास किया है आप थोड़ा बताइए। कोई विकास का कार्य नहीं किया। आप जनता से पूछ सकते हैं। मतलब कोई विकास नहीं किए हैं। तो 15 साल तक वो राज कैसे किए? वो बगलिंग करके किया सब। बगलिंग करके, बूथ कैप्चरिंग, हाँ जी, धांधली। अच्छा, ये आप लोगों ने कभी पूछा? अब तक प्रत्याशी आपका परम कर्तव्य बनता है पूछना उनसे कि ये जो भी फंड आता है सरकार के तरफ से, पीसीसी लाइन जो भी हो, या स्ट्रीट लाइट हो गया, या राशन कार्ड हो गए, या वृद्धा पेंशन हो गए, या प्रधानमंत्री इंदिरा आवास हो गया, वो कितना किए हैं? वो भी नहीं किया है। रोड और कोई भी फंड आता है तो उसमें जो कार्य करने आते हैं ठेकेदार उससे कमीशन लेते हैं। अच्छा। सिर्फ कमीशन के कारण यहाँ काम नहीं होता। अच्छा, मतलब हर चीज में कमीशन। मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सारे के सारे करप्ट हैं। अगर आप बनते हैं तो हो सकता है आप भी बन जाए उन्हीं के जैसा। अब तो जनता बताएगी ना कि हम कैसे आदमी है, कैसे व्यक्तित्व है हमारा। तो मतलब जनता कैसे विश्वास करेगी आपको? जनता कैसे विश्वास करेगी? आप जनता से पूछ लीजिए।
जनता तो ठीक है, वो जनता ठीक है, आपको विश्वास करती है, मगर आपका मन भी जानता हो कि हम अगर जीतते हैं तो विकास का जो धारा है वो स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा? आप भली बात फास्ट रहेगा। तो आप 5 साल में नहीं हुआ है, वो हम लोग 2 साल 5 साल का काम है वो 2 साल में पूरा होकर दिखाएंगे हम। अच्छा, जो 5 साल का जो कार्य है वो आप 2 साल में करेंगे। क्या बात सही है? बिल्कुल, मतलब जनता आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करे, पूरा विश्वास है। वो आपका कार्य करेगा। अच्छा, पूरा डिजिटल वार्ड 15 होगा, पूरा डिजिटल सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, हर एक स्टेट पोल पे सीसीटीवी कैमरा का भी व्यवस्था किया जाएगा। चोरी चकारी से जो आजकल के जनता त्रस्त हो गया है, इसलिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी लगवाएंगे और पूरी तरह से वार्ड को डिजिटल करवाएंगे। अच्छा, डिजिटल करवाएंगे। और मान लीजिए सपोज डेट कि अगर आपके क्षेत्र में अगर ऐसा कोई कार्य जो अब तक 15 साल में नहीं हुआ है, वो कौन सा कार्य नहीं हुआ, थोड़ा बताइएगा। कोई कार्य हुआ ही नहीं है, मतलब जो अभी अनिवार्य है पब्लिक के लिए। टोटल डेट है। सबसे पहले तो राशन कार्ड तो किसी के पास है नहीं। राशन कार्ड किसी जनता पब्लिक से अगर सर्वे किया जाए तो राशन कार्ड उनके पास पहुंचा ही नहीं। और प्लस यहाँ एक भी सामुदायिक भवन ना स्कूल की व्यवस्था है। ये सब तो सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए था वार्ड काउंसलर को कि सबसे पहले स्कूल प्लस गरीबों के लिए राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराएं। ये सब में से कुछ नहीं है। हमारा सबसे पहला काम रहेगा राशन कार्ड घर घर पे पहुंचा दो। क्या आप लोग इस बार चाहते हैं कि मतलब परिवर्तन हो? 100%। अगर हो सकता है कि ये भी जो पहले वाले जो वर्तमान न्यू वार्ड पार्षद हैं उनके जैसा ही हो, अगर बन जाए तो क्या करिएगा फिर? हटा दिया जाएगा। हटा दीजिएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं हटाया जाएगा। अगर जनता आपको चुन कर लाती है तो जनता के जो वादे हैं उस पे कितना परसेंट? 100% खड़े उतरेंगे। 100% खड़े उतरिएगा। 24 घंटा इनका दरबार खुला रहेगा। ऑफिस 24 घंटा जनता के लिए दरबार खुला रहेगा। अभी भी नहीं है तभी अभी जाके देख लीजिए, जनता आती है, हमेशा मुलाकात होता है। मुलाकात होती है जी बिल्कुल। जनता के आप जो भी उनकी परेशानियां उसका समस्या आप समाधान करते हैं? जी करते हैं और करते आ रहे हैं। पिछले विजेता थे, थोड़ा सा से गड़बड़ा गया था। पिछली बार कितने से मतलब हारे थे? 300 वोट से। 300 वोट से। अच्छा, इस बार जो आपको जो चुनाव चिन्ह मिला वो चुनाव चिन्ह क्या है? ढोलक छाप। ढोलक छाप। क्रम संख्या 2। तो आपको लगता है कि इस बार जनता आपको चुन कर लाएगी? एकदम भारी बहुमत से हम लोग इस बार विजय बन रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, वार्ड नंबर 15 के भावी प्रत्याशी शशि भूषण जी ने कहा है कि अगर इस बार जनता अगर हमको चुन कर लाती है तो जनता की जो भी समस्या है मैं उसको संपूर्ण रूप से पूरा करूंगा। अगर पूरा करने में मैं ना समर्थ रहा तो जनता ही मालिक होती है और जनता हमको जब चाहे तब री इलेक्शन कराकर हटा सकती है, क्योंकि जनता के अलावे इस दुनिया में भगवान कोई नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन सर्वोपरि है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए जनता की आवाज न्यूज 24। धन्यवाद।